हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि कैसे हैं। नमस्ते जी, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी इस रीडिंग में। नो कांटेक्ट, सेपरेशन और लेस कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर रीडिंग देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका हो सकता है। ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेज आ रहे हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और द फूल करंट एनर्जी है यहाँ पर इस व्यक्ति की। और देखते हैं यहाँ पर क्या सोच रहे हैं ये व्यक्ति। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, क्या चाहते हैं ये व्यक्ति। द मून, क्या इंटेंशन है इस व्यक्ति के। स्कॉर्पियो के पर्सन के इंटेंशन क्या है। वृश्चिक राशि के पर्सन के इंटेंशन क्या है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स और द लवर्स। ओके, इनके एक्शन क्या हैं आपकी तरफ। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पर्सन के एक्शन क्या हैं। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर फाइव ऑफ सॉर्ड्स, और फाइव ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, यानी कि पास्ट की एनर्जी है इस व्यक्ति की। पास्ट में जो भी आपके साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे या जीवन में बहुत कठिन चुनौतियां थी, या आप दोनों एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, एक दूसरे से जीतना चाहते थे, लड़ाई झगड़े में हावी हो रहे थे, और कहीं ना कहीं विश्वास उठ चुका था। तो कहीं ना कहीं अभी ये व्यक्ति को पता लग रहा है कि जिस स्थिति में आपसे जीतना चाहते थे, जिस कॉन्फ्लिक्ट में जीतना चाहते थे, वहां पर इन्होंने कहीं ना कहीं रिश्तों को खोया है, और जीत इनके लिए बहुत कठिन साबित हुई है। अगर ये जीत भी रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ भी रहे हैं, या किसी डायरेक्शन में आगे बढ़े भी हैं, लेकिन इन्होंने कुछ चीज़ों को कुर्बान किया है, रिश्तों की कुर्बानी दी है। और कहीं ना कहीं जीत इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ खोया भी है, और जीत इम्पोर्टेंट नहीं थी। ओके, जबकि यहाँ पर रिश्ते बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, और यहाँ पर लड़ाई झगड़े में कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। ओके, और तो हर कीमत पर इन्हें आपसे जीत चाहिए थी, हर कीमत पर आपसे जीतना चाहते थे, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे ये कुछ चाहते थे अपने लाइफ में उसमें, चाहे इनकी कुछ विक्ट्री थी, कुछ कुछ चाहते थे जो लाइफ में, उसमें ये जीत हासिल करना चाहते थे। ओके, हर हालत में ये जीत हासिल करना चाहते थे। ओके, यहाँ पर जो इनकी करंट एनर्जी आ रही है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की आ रही है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अभी की एनर्जी में कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, साहस से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिस्टिक हैं। इसके साथ ही साथ दृढ़ निश्चयी दिखाई दे रहे हैं, परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, चुनौतियों से लड़ रहे हैं, और क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जीवन में अपने उद्देश्यों को साकार करना चाहते हैं, और क्रिएटिव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, एनर्जी कॉन्फिडेंट वाली है। ओके, क्वीन और किंग की एनर्जी है, तो चुनौतियों से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद है यहाँ पर द फूल की एनर्जी, तो नई शुरुआत करना चाहते हैं लाइफ में, संभावनाओं को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको अभी उस बारे में पता नहीं है जहाँ पर ये आगे बढ़ रहे हैं, कुछ न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं किसी तरफ, जहाँ पर इनका मन कह रहा है इन्हें किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। और जैसे कि इनको कोई रास्ता दिखाया जा रहा है, किसी रास्ते पर ये बढ़ रहे हैं, इनको अभी उस रास्ते का पता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स हो सकता है इन्हें किसी डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, ब्रह्मांड किसी रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। द फूल की एनर्जी, तो इन्हें विश्वास है कि यूनिवर्स इनको किसी रास्ते पर लेकर जा रहे हैं द फूल के कार्ड से। ओके,
तो ये किसी तरफ एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं या जा रहे हैं, ओके, अपने दिल की सुनकर। ओके, तो ये करंट एनर्जी है, फ्रीडम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, ये फ्रीडम चाहते हैं, क्रिएटिव कार्य करना चाहते हैं अपना, और सोल पर्पस करना चाहते हैं, या कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ओके, इसके साथ ही साथ क्या सोच रहे हैं ये व्यक्ति, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। तो ये मुक्ति चाहते हैं इस मानसिक स्थिति से, कहीं न कहीं ये मुक्त होना चाहते हैं। मानसिक बीमारी या मानसिक स्थिति जो भी है, कॉन्फ्लिक्ट जो भी है इनके माइंड से, उनको निकालना चाहते हैं। समस्याएँ जो हैं उनमें सुधार चाहते हैं, नकारात्मक स्थिति में अब ये रहना नहीं चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, निपटना चाहते हैं। खुलकर बात करना चाहते हैं या मदद स्वीकार करना चाहते हैं। जीवन में हो सकता है कहीं न कहीं उथल-पुथल मची हुई है, गहरे घाव हैं, रहस्य हैं, चिंता है, लेकिन उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं। ओके? इसके साथ ही साथ यहाँ पर द मून की एनर्जी है, तो इनके माइंड में हो सकता है बहुत ज़्यादा चिंताएँ भी हैं कुछ चीज़ों को लेकर, लेकिन इसको ठीक करना चाहते हैं। द मून का कार्ड है, ये भी एक मेजर आर्काना कार्ड है। तो इन्हें लग रहा है कि अ, जीवन में कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं, जहाँ पर इन्हें क्लैरिटी नहीं है, जो चीज़ें जैसी दिख रही हैं, वैसी है नहीं। तो ये क्लैरिटी चाहते हैं, भ्रम को दूर करना चाहते हैं, और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। ओके? तो ये अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, उन पर भरोसा करना चाहते हैं, किसी भ्रम से निकलना चाहते हैं, किसी भय और चिंता से निकलना चाहते हैं, अवचेतन मन की सुनना चाहते हैं, अंतर्ज्ञान की सुनना चाहते हैं। ओके, तो कुछ छिपी हुई चीज़ें हैं। ओके, और हो सकता है कुछ ऐसी एनर्जियाँ हैं इनके अराउंड जिनके बारे में भी ये जानना चाहते हैं। ओके, कुछ चीज़ें क्लैरिटी में नहीं है, कुछ ऐसे लोग इनके अराउंड हैं जिनके बारे में क्लियर नहीं है, तो उनके बारे में भी ये जानना चाहते हैं। ओके, तो ये व्यक्ति वेट कर रहे हैं, आपका भी हो सकता है वेट कर रहे हैं, या इनके कुछ लक्ष्य हैं उनको भी प्राप्त करने के लिए वेट कर रहे हैं, और अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं। ये समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में चीज़ें होंगी इनके लिए, तो ये स्थायी परिणाम नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें हों, चाहे लॉन्ग टर्म में हों, लेकिन इनकी कुछ प्रबल इच्छाएँ हैं, जो ये रखते हैं, और तुरंत सफलता की तलाश में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं न कहीं एक लॉन्ग टर्म व्यू देखने के लिए भी तैयार हैं, वेट करने के लिए तैयार हैं। तो जिस चीज़ में इनको अच्छे रिज़ल्ट मिलने हैं, कुछ ये चाहते हैं, वहाँ पर ये टिकाऊ परिणाम चाहते हैं, ओके? निवेश करना चाहते हैं, दीर्घकालीन प्लानिंग करना चाहते हैं, ओके? और हो सकता है कि ये वेट भी करना चाहते हैं किसी चीज़ का। यहाँ पर द लवर्स कार्ड भी हैं, तो ये एक शुरुआत भी करना चाहते हैं। इनके माइंड में है आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना। हो सकता है लंबे समय तक कमिटमेंट और मैरिज को लेकर हो सकता है कि बात हो रही हैं, लेकिन किसी तरीके से ये एक पार्टनरशिप भी चाहते हैं आपके साथ, मैरिज करना चाहते हैं, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, जहाँ पर कि आप मिलकर एक साथ आगे बढ़ सकें। तो एक लवर्स का कार्ड भी है, ये धैर्य रखे हुए हैं यहाँ पर इस पार्टनरशिप के लिए, लॉन्ग टर्म व्यू भी देखना चाहते हैं, और हो सकता है बहुत टाइम से वेट भी करना चाहते हैं, वेट भी कर रहे हैं, और कर भी सकते हैं। ओके, तो एक अच्छी पार्टनरशिप चाहते हैं आपके साथ, ओके, द लवर्स के कार्ड के साथ। तो हो सकता है आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ओके, रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर तो इन्हें लगता है, इनके माइंड में है कि इनके पास कुछ स्किल्स हैं, और कुछ कलाएँ हैं, कुछ चीज़ें इनके पास हैं जो इन्हें सफल बना सकते हैं, या कुछ इनके पास ऐसी क्षमताएँ हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ इनकी इच्छा शक्ति भी हैं, कुछ इनकी बुद्धि है, एकाग्रता है। तो इसका उपयोग करके कहीं न कहीं लाइफ़ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ मैजिक हो सकता है यहाँ पर। कुछ इनको लगता है कि इनके पास कुछ स्किल्स हैं, कुछ ऐसा काम ये कर सकते हैं जहाँ पर ये मैजिक कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं सभी चीज़ों को अपनी तरफ। ओके, तो इनके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ मैजिक, कुछ मैनिफेस्टेशन, कुछ
कुछ क्रिएटिविटी, कुछ स्किल्स वर्क, ओके। तो कुछ ऐसा हो सकता है इनकी एनर्जी में जो एक क्रिएटर कर सकता है, ओके। लेकिन आपके लिए जो फीलिंग्स हैं इनकी, कहीं न कहीं ये किसी तरीके से ऑफ़र भी आपको देना चाहते हैं। इनके माइंड में है आपके औ इनके माइंड में है आपके लिए कोई ऑफ़र, या आपके साथ कुछ सपने हैं, उनको साकार करना चाहते हैं। कहीं न कहीं यहाँ पर इनका एक जुनून हो सकता है आपकी तरफ, उसे पूरा करना चाहते हैं, ओके। रोमांस, आकर्षण भी हैं, ये कल्पना कर रहे हैं, ओके। तो कुछ फ्लर्ट करना चाहते हैं, या कुछ फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स यहाँ पर हैं, लेकिन इनके माइंड में कुछ और भी चल रहा है जिसे ये पूरा करना चाहते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये अपने सपनों को साकार करने के लिए वेट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके साथ आगे बढ़ने के लिए भी वेट करना चाहते हैं। अब आपको भी हो सकता है वेट करवाना चाहते हैं, ओके। कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही है। देखते हैं और क्या मैसेजेज आ रहे हैं आपके लिए। इस पर्सन के क्या मैसेजेज हैं, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पर्सन के क्या मैसेजेज हैं स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के पर्सन के मैसेजेज क्या हैं, स्कॉर्पियो के पर्सन के क्या मैसेजेज हैं स्कॉर्पियो के लिए। हो सकता है किसी तरीके से गॉसिप कर रहे हैं किसी के साथ आपके बारे में। इन्होंने कुछ प्लानिंग बनाई थी, वो सक्सेसफुल नहीं हुई हैं, वो सक्सेस नहीं हुई हैं। कुछ चीज़ें थी जो अनएक्सपेक्टेड ही खराब हुई हैं, कुछ चीज़ों के अनएक्सपेक्टेड आउटकम रहे हैं, कुछ इन्हें लोगों के गॉसिप का डर है, या लोग इनके बारे में क्या कहते हैं, इन चीज़ों का भी डर है, ओके। तो ये लोगों के बारे में हो सकता है बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और ये कहीं न कहीं अपने आप को अनवर्दी फ़ील कर रहे हैं, ओके। इन्हें लगता है कि आप एक अच्छे पर्सन थे, ओके, और अभी भी हैं, ओके। इन्हें लगता है कि इनसे अच्छे आप हैं, और यहाँ पर कहीं न कहीं इन्हें स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा, कुछ चीज़ें इन्हें ड्रेन कर रही हैं, इनका स्ट्रेस इन्हें ड्रेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, ओके। तो टाइम तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये ज़्यादा टाइम लेंगे, तो ये लेट हो सकते हैं एक्शन लेने में। तो इन्हें थोड़ा-सा डर भी है कि ये अगर आपसे दूर हैं, थोड़ा-सा स्पेस ले रहे हैं, थोड़ा-सा टाइम ले रहे हैं, तो ये आपसे दूर भी हो सकते हैं। इन्हें टाइम लग सकता है आपकी तरफ आने के लिए, तो थोड़ा-सा अफ्रेड हैं, ओके, डरे हुए हैं ये व्यक्ति, और कन्फ्यूजन में भी हैं, अभी अनक्लियर भी हैं ये व्यक्ति, ओके, स्टैंड लेने में, आगे बढ़ने में, या एक्शन लेने में, ओके। कैसा फ़ील कर रहे हैं ये व्यक्ति आपकी तरफ? वृश्चिक राशि कैसा फ़ील कर रहे हैं ये व्यक्ति आपकी तरफ? स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि कैसा फ़ील कर रहे हैं ये व्यक्ति? फॉर्च्यून, तो इन्हें लगता है कि आप इनके भाग्य में हैं, या आपके साथ इनका भाग्य अच्छा हो सकता है, ये लकी हो सकते हैं, लकी पर्सन हो सकते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स को करना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके लाइफ में हैं, ओके, इनका भाग्य बनकर इनके लाइफ में हैं। तो आप इनके लिए लकी हैं, इनका भाग्य है, या कहीं न कहीं आप इनकी लाइफ में आए इस वज़ह से ये थैंकफुल हैं। मैरिज, तो ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। हो सकता है कहीं न कहीं ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ओके, और एक साथ रहना चाहते हैं आपके। और यहाँ पर कहीं न कहीं इन्हें कुछ फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। हो सकता है कि इन्हें कुछ फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम है, मनी का इश्यू है इनके लाइफ में, और इन्हें कोई हेल्प की ज़रूरत है, ओके। तो देखते हैं ये पर्सन क्या छुपा रहे हैं आपसे। वृश्चिक राशि के पर्सन क्या छुपा रहे हैं, क्या हाइड कर रहे हैं? स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पर्सन क्या हाइड कर रहे हैं? वृश्चिक राशि के पार्टनर क्या छुपा रहे हैं?
बैंक फेलियर, तो ये एक बैंक फेलियर पर्सन दिखाई दे रहे हैं। इनको मनी का इशू बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इनका हो सकता है कुछ बैंक फेलियर हुआ है, कुछ लॉस हुआ है मनी को लेकर, बैंकक्रप्ट हुए हैं, या किसी तरीके से कुछ इशू हैं मनी को लेकर, फाइनेंस को लेकर। ओके। और तो हो सकता है इस व्यक्ति ने आपसे कुछ छुपाया है, जहाँ पर इनके कुछ हिडन इंटेंशन थे, या इन्होंने कुछ गलत तरीके से कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हुए हैं, कुछ गलत चीज़ें जैसे इंटीमेसी किसी के साथ। ओके, यहाँ पर कुछ इनकी सीक्रेटिव चीज़ें थी। ओके, जहाँ पर इन्होंने कुछ गलत चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व किया है। और कीपिंग अ प्रॉमिस, तो ये कुछ आपसे प्रॉमिस भी करना चाहते हैं, या आपसे कुछ प्रॉमिस चाहते हैं। ओके, ये वादा निभाना चाहते हैं। ओके, हो सकता है इन्होंने कोई वादा नहीं निभाया है आपसे, तो ये वादा भी निभाना चाहते हैं। ओके, तो इन्हें कुछ फाइनेंस को लेकर लॉस हो रहे हैं। ओके, कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही है। गाइडेंस चेक करेंगे आपके रिलेशनशिप के लिए स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या है? स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या है? तो यहाँ पर एक दूसरे से मिलने की ज़रूरत है, रीमीट की एनर्जी है, दोबारा से अगर मिले एक दूसरे से, दोबारा से अगर एक दूसरे से मिलें तो ऐसे मिलें जैसे कि आप बिल्कुल एक नए नज़रिए के साथ मिलें, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़कर एक नए नज़रिए के साथ मिलें। ओके, अगर आप मिलना चाहते हैं, पुनः प्राप्त करना चाहते हैं इस व्यक्ति को, तो आपको ऐसा मिलना है जैसे आप पहली बार मिल रहे हो, पहले नज़रिए की तरह मिल रहे हो, जहाँ पर आपको बिल्कुल नए नज़रिए से इस व्यक्ति को मिलने की ज़रूरत है। ओके, दूसरा है यहाँ पर एक दूसरे को अनमोल खजाने की तरह देखिए। कहीं न कहीं आप एक दिस कहीं न कहीं आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं। आप दोनों का दिल एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। उसको सहेज कर रखने के लिए कहा गया है। ओके, उसको सँभाल कर रखने के लिए कहा गया है। तो एक दूसरे के दिलों का ख़्याल रखें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा है विंडो, और ओपन रहें। ओके, खिड़कियों को खोलें और प्रकाश को आने दें। तो कहीं न कहीं ओपन रहें इस व्यक्ति के लिए भी, और सोल लेवल पर। ओके, और लाइट को आने दें। ओके, पॉज़िटिविटी को आने दें लाइफ़ में, और प्रवेश करने दें। ओके, तो कहीं न कहीं ओपन रहने के लिए कहा गया है। रिलेशनशिप में भी ओपन रहें। अगर कुछ कुछ यहाँ पर आप रीमीट होते हैं, एक-दूसरे से मिलते हैं, तो आपको ओपन रहने की ज़रूरत है, और नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, इस व्यक्ति को भी, आपको भी, और एक-दूसरे की कीमत को समझने की ज़रूरत है, और बड़े ही बड़े ही प्रीशियस तरीके से। ओके, तो कुछ इस तरीके से गाइडेंस भी आ रही हैं आपके लिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ये है आपकी रीडिंग, ये मैसेजेज हैं, गाइडेंस हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। बाय।